ये कहानी एक छोटे लड़के का से शुरू होती है जो अपने पिता टॉम और गांव के अन्य लोगों के साथ एक शिकार यात्रा पर जाता है। उनका निशाना था जंगली भैंसों का एक झुंड जो पास के मैदान में चल रहा था। सबने मिलकर एक योजना बनाई और जब सब तैयार हो गए तो टॉम ने संकेत दिया। सभी शिकारी धीरे धीरे भैंसों की ओर बढ़े और अपने भालों से हमला किया। भैंसें डर के मारे दौड़ने लगी और एक गहरी खाई की ओर भागी जो पहले से एक जाल के रूप में बनाई गई थी। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था, लेकिन तभी एक भैंस ने मुड़कर हमला कर दिया और वह सीधे काह की ओर दौड़ी। क्योंकि यह काह का पहला शिकार था, वह डर से जड़ हो गया और कुछ नहीं कर पाया। भैंस ने उसे जमीन पर गिरा दिया और फिर अपने सींगों से उठाकर खाई की ओर भागी। टॉम ने अपने बेटे को बचाने की कोशिश की और भैंस के पेट में भाला फेंका। भैंस घायल हो गई, लेकिन फिर भी वह खाई में कूद गई और काह को अपने साथ ले गई। शिकारी तुरंत खाई के किनारे पहुंचे और देखा कि काह एक चट्टान से लटका हुआ है, बस गिरने ही वाला था। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, काह की पकड़ छूट गई और वह नीचे गिर गया। सौभाग्य से वह सीधे नीचे नहीं गिरा, बल्कि एक बड़ी चट्टान से टकराकर बेहोश हो गया। टॉम खाई में उतरना चाहता था, लेकिन अन्य शिकारी उसे रोकते हैं, उन्हें याद दिलाते हैं कि बर्फबारी शुरू होने वाली है और गांव लौटना जरूरी है। टॉम रात भर खाई के किनारे बैठा अपने बेटे का नाम पुकारता रहा, लेकिन सुबह होते ही भारी दिल से उसने अपने बेटे के लिए एक विदाई संस्कार किया और वापस लौट गया। लेकिन काह मरा नहीं था। कुछ समय बाद एक गिद्ध उसे आसान शिकार समझकर उड़ता हुआ आया, लेकिन काह ने उसे भगा दिया। उसने देखा कि वह एक चट्टान पर फंसा हुआ है और कोई मदद करने वाला नहीं है। डरा हुआ लेकिन दृढ़ निश्चय के साथ काह नीचे चढ़ने की कोशिश करता है। चढ़ते समय उसका पैर फिसल जाता है, लेकिन वह बच जाता है। नीचे बारिश से खाई एक नदी में बदल चुकी थी। ये समझकर कि यही उसका मौका है, काह ने साहस किया और पानी में कूद गया। अगली सुबह वह नदी के किनारे होश में आता है। खड़ा होने की कोशिश करता है तो उसका पैर बुरी तरह से दर्द करता है। जब वह अपना जूता उतारता है तो देखता है कि उसका पैर शायद उतर गया है, डिस्लोकेटेड। कोई मदद नहीं थी और जंगल चारों ओर फैला था। काह ने अपने पैर को दो पत्थरों की मदद से सही किया और एक लकड़ी की छड़ी से अपने जूते को कसकर बांध दिया। जीवित रहने की इच्छा के साथ काह एक पहाड़ी की ओर बढ़ा, वहीं जहां उसके पिता टॉम ने उसके लिए रुकने का संकेत छोड़ा था। ये पत्थर देखकर वह भावुक हो गया। अचानक उसे भेड़ियों के झुंड की गुर्राहट सुनाई दी। वो डर गया और भागने लगा, लेकिन भेड़िए बहुत तेज थे। काह एक सूखे पेड़ पर चढ़ गया। एक भेड़िया उसका पैर पकड़ने में कामयाब हो गया, लेकिन काह ने चाकू निकालकर उसे घायल कर दिया। भेड़िए रात भर पेड़ के नीचे रहे, लेकिन अगली सुबह चले गए घायल भेड़िए को छोड़कर। काह नीचे उतरा और उसे मारने के लिए एक भाला बनाया, लेकिन जब उसने उसकी हालत देखी तो उसे दया आ गई। उसने भेड़िए का मुंह रस्सी से बांध दिया और उसे अपने कंधों पर उठाकर एक गुफा में ले गया। अगली सुबह जब वह अपने पैर पर जड़ी बूटियों से मरहम कर रहा था तो देखा कि भेड़िया अब आजाद हो चुका था। भेड़िया गुर्राया, लेकिन काह शांत रहा और उसे पानी दिया। भेड़िया पहले हिचकिचाया, लेकिन फिर पी गया। धीरे धीरे काह ने भेड़िए की देखभाल की, उसके जख्मों से कीड़े निकाले और खाना भी दिया। एक दिन वह एक खरगोश का शिकार करके लाया, लेकिन जब वह उसे पका रहा था, भेड़िया उसे छीनने की कोशिश करता है। काह ने उसे डराया और दिखाया कि वही प्रभुत्व में है। भेड़िया शांत हो गया और बाद में काह ने उसे पकाया हुआ मांस दिया। कुछ ही दिनों में काह और भेड़िए के बीच एक संबंध बन गया। काह ने भेड़िए का नाम अल्फा रखा। अब दोनों साथ शिकार करने लगे, सोने के लिए पास पास रहते और ठंड में एक दूसरे को गर्म रखते। एक दिन जब वे एक जमी हुई नदी पार कर रहे थे तो बर्फ टूट गई और काह ठंडे पानी में गिर गया। अल्फा ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन बर्फ नहीं तोड़ पाया। काह ने चाकू से बर्फ काटकर बाहर निकलने का रास्ता बनाया और अल्फा की मदद से बाहर निकला। अगले दिन उन्हें एक तंबू दिखा। एक आदमी बाहर बैठा था, लेकिन पास जाकर पता चला कि वह जम चुका है और मर चुका है। अब और आगे बढ़ते हुए एक और खतरा सामने आया। एक तरफ बर्फीला तूफान और दूसरी तरफ शिकारी कुत्ते। काह और अल्फा ने मिलकर पास की एक गुफा में शरण ली, लेकिन खतरा यहीं खत्म नहीं हुआ। गुफा में एक काला तेंदुआ था जिसने अचानक हमला कर दिया। अल्फा ने तुरंत काह को बचाने के लिए तेंदुए पर हमला किया। काह डर गया था, लेकिन उसने साहस दिखाया और तीर चलाया। तेंदुआ मारा गया, लेकिन अल्फा बुरी तरह घायल हो गया। काह ने उसे गोद में उठाया और सफर जारी रखा। चलते चलते उन्हें वह पत्थर मिला जिस पर गांव का निशान था।
ये देखकर काह को उम्मीद जगी। कई घंटों तक चलते हुए काह अल्फा को लेकर अंत में गांव पहुंच गया और वहीं बेहोश हो गया। टॉम, उसका पिता, हैरान रह गया, उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका बेटा जीवित होगा। उसकी माँ भी दौड़ती हुई आई और भावुक हो गई। काह ने होश में आते ही सबसे पहले कहा, अल्फा को बचाओ। जब वह ठीक हुआ तो उसे एक चौंकाने वाली बात पता चली। अल्फा एक मादा भेड़िया थी और वह गर्भवती थी। उसने पूरे सफर के दौरान काह की रक्षा की, उसे सिखाया और आखिर तक साथ रही। काह का सम्मान और प्रेम अल्फा के लिए और भी गहरा हो गया।